क्या आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी किचन में मिलने वाले कुछ फूड आइटम्स आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। सरप्राइज ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग इन फूड्स को डेली बेसिस में कंज्यूम भी करते हैं, पर आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये फूड आइटम्स पॉइजनस हो सकते हैं और आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। आइए जानते हैं वो 5 फूड आइटम्स कौन से होंगे। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फूड आइटम जो कि आपके लिए हानिकारक होते हैं वो है बादाम। जी हाँ, आलमंड्स। हम सभी लोग बादाम को रोजमर्रा में खाते हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि उसमें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, विटामिन होते हैं और गुड फैट होता है। बादाम जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक जो नॉर्मल बादाम होते हैं, बट एक बादाम जो होते हैं वो खाने में कड़वे होते हैं, जिनको हम बिटर आलमंड्स कहते हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कड़वे बादामों की, जिनको आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इवन कुछ कंट्रीज में बिटर आलमंड्स जो है वो बैन है। कड़वे बादामों में एक टॉक्सिन होता है और जब आप कड़वे बादाम खा लेते हो तो ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाके सेवरल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है, जिसमें से एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन साइनाइड। और जब आप इसके बारे में सर्च करोगे तो हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। और जब ये अधिक मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। 2011 के एक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें 10 लोगों का ग्रुप बनाया गया, और जब इन ग्रुप को कड़वे बादाम खिलाए गए तो कड़वे बादाम खाने के बाद इन लोगों को डायरिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग, नोजिया जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इवन कुछ केस स्टडीज तो ये भी बोलती हैं कि अगर आप 6 से 10 कड़वे बादाम खा लो तो आपको सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है, और अगर कड़वे बादामों की क्वांटिटी 50 तक गई तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बादाम खाने छोड़ दें, क्योंकि जिन सीरियस कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल बादाम जो आप खाते हो उसमें भी होते हैं, बट वो इतनी कम मात्रा में होते हैं कि वो आपकी सेहत को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको बादाम खाने बंद कर देने चाहिए। इवन हेल्दी रहने के लिए बादाम खाने चाहिए, पर नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मुंह में कड़वा बादाम आता है तो उसको खाने के बजाय आपको थूक देना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड फूड आइटम जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं वो है आलू। पर आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल आलू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरे आलू की। अब मार्केट में हरा आलू अलग से नहीं मिलता है, पर जब भी आप नॉर्मल आलू खरीदते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें से कोई कोई आलू कहीं कहीं से हरा हो चुका होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आलू के उस हरे हिस्से की जो कि आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। आलू जब बहुत ज्यादा लाइट के साथ एक्सपोज होता है तो उसमें क्लोरोफिल बनता है, जिसकी वजह से वो हरा रंग ले सकता है, जो कि नॉर्मल होता है। बट इसके साथ साथ बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनने लग जाते हैं जो कि आलू को तो बैक्टीरिया से बचा लेते हैं, बट उन्हीं में से कुछ कंपाउंड लाइक सोलोनाइन जो कि इंसान के लिए बहुत हानिकारक होता है। वैसे तो आलू की जो स्किन है उसमें बहुत कम मात्रा में सोलोनाइन पाया जाता है, बट जब ये आलू बहुत ज्यादा लाइट के एक्सपोजर में आता है तो सोलोनाइन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उसमें बढ़ जाता है, और अगर आप उसको खा लो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है और आप गंभीर रूप से बीमार हो जाते हो। एक स्टडी में तो ये पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 450 ग्राम हरा आलू भी खा ले तो वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आलू को अगर आप पका भी लो तब भी उसमें से जो सोलोनाइन है वो नहीं जाता है। तो अगली बार जब भी आप आलू खाएं तो ये ध्यान रखें कि अगर उसका कोई भी हिस्सा हरा हो चुका है तो आप उसको कट कर लें, बाकी आलू को आप खा सकते हो। पर अगर पूरा आलू हरा हो गया है तो आपको उसको किसी भी सूरत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट फूड जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है वो है राजमा। जी हाँ, राजमा वैसे तो हेल्दी बीन्स होते हैं किसी के भी खाने के लिए, पर अगर आपने राजमा को अच्छे से नहीं पकाया और उसको खा लिया तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। राजमा में अधिक मात्रा में होते हैं लेक्टिन, जो कि राजमा को पकाने के बाद काफी हद तक कम हो जाते हैं। बट अगर राजमा थोड़ा भी अनकुक्ड रहा और वो लेक्टिन्स अधिक मात्रा में आपकी बॉडी में गए तो वो आपकी गट हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई 5 से 6 कच्चे राजमा खा ले तो उसमें उतना लैक्टिन होता है कि वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। लेक्टिन जो है वो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल पे चिपक जाता है,
जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। एक स्टडी में ये बताया गया कि फ्रांस की मिलिट्री बेस कैंटीन में 200 लोगों को सीवियर स्टमक इन्फेक्शन हुआ और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो ये पाया गया कि उनके बीमार होने का कारण था कि उन्होंने अंडर कुक्ड राजमा खाए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप राजमा खा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उनको 6 से 8 घंटे के लिए भिगो के रखें। उसके बाद जब आप उनको उबाल रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि वो अच्छे से पक जाएं, तभी आप उनको खाएं। फोर्थ फूड जिसकी वजह से आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हो वो है कच्चे अंडे यानी कि रॉ एग्स। कच्चे अंडों में एक बैक्टीरिया आ सकता है सैल्मोनेला और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इसको खा लो तो आपको स्टमक क्रैम्प्स, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकती हैं और कुछ सीरियस केसेस में सैल्मोनेला की वजह से आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और ये बैक्टीरिया इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आपकी बॉडी में जाने के 6 घंटे के अंदर अंदर ये आपको बीमार करना शुरू कर देता है और जिससे रिकवर करने में आपको 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। तो अगली बार सबसे पहले तो जब भी आप अंडे खरीदते हो तो उसको रेफ्रिजरेट करो, स्पेशली गर्मियों में तो खासकर। और एग आपको खाने हैं तो पका के ही खाओ, चाहे फिर वो बॉइल्ड करो या फिर ऑमलेट बनाओ। फिफ्थ फूड आइटम जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो वो है कुकिंग ऑयल। पर सुन के आपको हैरानी होगी कि यही कुकिंग ऑयल आपके लिए बीमारी का घर बन सकता है अगर आप इसको बार बार हीट करके यूज करते हो। आप सभी लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जब भी हम घरों में कुछ भी डीप फ्राई करते हैं तो हम बचे हुए ऑयल को स्टोर कर लेते हैं और अगली बार हीट करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से ऑयल में केमिकल रिलीज होते हैं सच एज एल्डिहाइड्स और ये केमिकल्स इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन और डीएनए की फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ऑयल को बार बार गर्म करते हो तो उसमें ट्रांस फैट का जो स्तर है वो जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रीहीटेड ऑयल इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ती है और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इतना ही नहीं, आपके ब्लड में ऐसे एंजाइम्स के लेवल बढ़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी खाना बनाएं तो मैं आपको ये आग्रह करूंगा कि फ्रेश ऑयल में कुकिंग करें, जिस ऑयल को पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप जितना हो सकता है डीप फ्राइड फूड खाने से बचें। सो वीडियो में बताई गई जितनी भी फूड आइटम्स हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट उन फूड आइटम्स की फॉर्म और उनको खाने का तरीका अगर सही नहीं रहा तो वो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं।